नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इसमें 4 लोगों का वार्तालाप है। धृतराष्ट्र, संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। धृतराष्ट्र और अर्जुन का संवाद होता है हस्तिनापुर के राजमहल में। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से संवाद होता है युद्ध के मैदान में, यानी कुरुक्षेत्र में। कुरु यानी कर्म, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो धर्म क्षेत्र में कर्म की लड़ाई, तो धर्म और कर्म की हमेशा से लड़ाई रही है। धर्म के क्षेत्र में कर्म की। धर्म जिसे करना हमारा कर्तव्य है, और कर्म जो हम करते हैं। तो जो किया जाना चाहिए और जो हम करते हैं, इसमें हमेशा से द्वंद्व रहा है। जो इस द्वंद्व के पार उतर गया वो तो कृष्ण है, और जो इस द्वंद्व में फंसा है वो अर्जुन है। तो हमारे सबके जीवन में युद्ध हो रहा है महाभारत का सतत। हमारे ही अंदर धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो बुद्धि से चले। धृत, धी माने बुद्धि, रत माने लगा हुआ, इनफोर्स्ड, राष्ट्र माने व्यक्ति, समाज, देश, समुदाय। तो जो राष्ट्र, जो देश, जो समुदाय, जो व्यक्ति बुद्धि से चलता है वही धृतराष्ट्र है। क्योंकि बुद्धि के पास अपनी आंखें नहीं होती हैं, बुद्धि अंधी होती है धृतराष्ट्र की तरह। तो जो बुद्धि होती है वो तर्क से काम करती है, टटोल के काम करती है। जैसे अंधे आदमी को दरवाजे तक जाना है तो टटोल टटोल के जाता है। बुद्धिमान आदमी भी किसी चीज को देखने के लिए, जानने के लिए तर्कों के द्वारा टटोलता है। तो हम सभी बुद्धिमान ही हैं, धृतराष्ट्र ही हैं, और बुद्धि के पास आंखें नहीं होती हैं। ज्ञान देखने का बात है, ज्ञान को देखा जाता है, वो तर्कातीत है। कबीर उसी को तो कहते हैं लिखा लिखी की नहीं, देखा देखी की बात। देखा जाता है ज्ञान को, सत्य को। हमारे यहां ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। मंत्रों को देखते हैं, वो सत्य को भी देखते हैं, तो सत्य को देखा जाता है। तो हम सभी लोग बहुत बुद्धिमान हो चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, और बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। यानी कि हम सभी धृतराष्ट्र हैं, सत्य को नहीं देखे हैं, सिर्फ सत्य के बारे में चर्चा करते हैं। बुद्धिमान तो धृतराष्ट्र भी थे, बहुत बुद्धिमान थे। भगवान वेदव्यास तक उनकी प्रशंसा करते थे और उनको मानते थे। लेकिन क्या वो सत्य को देख पाए? कृष्ण साक्षात भगवान है, उनके पास आए, दिव्य दृष्टि भी दे रहे थे, क्या देख पाए? बस ऐसे ही धृतराष्ट्र की तरह हम सभी बुद्धिमान हैं। धृतराष्ट्र के पास तो फिर भी 100 पुत्र थे, राजा थे, नौकर थे, चाकर थे, सब था। अपने पास क्या है? कुछ भी नहीं। फिर भी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो बुद्धिमान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रज्ञावान होना बड़ी बात है। तो महाभारत की जो ये भगवत गीता है, उसमें प्रज्ञावान होने की कीमिया बताई गई है कि आप धृतराष्ट्र हो
और भगवत गीता के 18 अध्यायों का श्लोक करके प्रज्ञावान बन जाओ। चर्म चक्षु भले ना आए लेकिन ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो ये 700 श्लोकों और 18 अध्यायों की जो यात्रा है, ये ज्ञान चक्षुओं के खुलने की यात्रा ही है। तो पहला पात्र कौन है? धृतराष्ट्र। अंधे हैं, अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, उनके भी और उनकी पत्नी के भी। वो जन्मांध है और उन्हें बांध लिया है। दूसरे पात्र हैं संजय। संजय क्या है? देखते हैं, वो दृष्टा है, साक्षी भाव के अंदर। वो बैठ करके हस्तिनापुर के राजमहल में युद्ध के मैदान में क्या हुआ है उसको वो देखते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक संजय है जो सतत देखता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, कहां अपनों से लड़ रहे हैं, कहां परायों से लड़ रहे हैं, कहां हमारी कमी है और कहां मजबूती है। संजय है। संजय के पास विवेक है, उस सत्य को देख लेने की, साक्षी भाव को। लेकिन उस विवेक का प्रज्ञा में अभी नहीं बदला हुआ है। वो जान गए हैं, मतलब वो आधे रास्ते पहुंच गए हैं। उनके पास धर्मशास्त्र और किताबों का ज्ञान भी है, सत्य का थोड़ा बहुत अनुभव भी है, लेकिन अभी वो प्रज्ञावान पूरे बने नहीं हैं। इसीलिए कई बार वो क्या होता है, जब नरेट कर रहे होते हैं धृतराष्ट्र को, तो कहीं ना कहीं अर्जुन की तरफ टिल्ट रहते हैं, पांडवों की तरफ कोई झुकाव सा है। लेकिन फिर भी वो साक्षी भाव के प्रतीक हैं। तो जब व्यक्ति अपने अंधेपन को जान लेता है और अध्यात्म की रास्ता पे निकल आता है तो, और साक्षी भाव को प्राप्त कर लेता है, तो बहुत कुछ संभल जाता है। आत्मावलोकन, तो इन दोनों की चर्चा हो रही है। तो संजय भी कहीं ना कहीं, हमारे अंदर भी कहीं ना कोई दृष्टा मौजूद रहता है। तीसरे पात्र है अर्जुन। अर्जुन को इंद्र का पुत्र कहा जाता है। इंद्र इंद्रियां, तो मन भी इंद्र है, इंद्री है। हमारी 10 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान कर्मेंद्रियां। तो इंद्र है एक मन, उसी इंद्र के पुत्र हैं। इंद्र का आसन डोलने लगता है, हमेशा हिलता कपता रहता है। कोई जरा सा तप कर ले, सत्य के रास्ते पर चलने लगे तो इंद्र का सिंहासन ढोलने लगता है। और इंद्र के ही पुत्र हैं अर्जुन। बहुत बलवान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन डोल रहे हैं, हिलते डुलते हैं। अर्जुन का मतलब हिलना डुलना, ये कपता हुआ, तेरा मेरा, वही हम सब हैं। तो अर्जुन मन के भी कारक हैं, और मन से ही हम डावाडोल रहते हैं, बहुत संकल्पवान नहीं रहते। चौथे पात्र हैं भगवान श्री कृष्ण। वो तो सर्वस्व हैं, योगेश्वर हैं, वो प्रज्ञावान है, पूर्ण प्रज्ञावान है। तो भगवत गीता में धृतराष्ट्र से के स्तर पर बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अर्जुन के स्तर पर हैं, बहुत से लोग संजय की स्थिति में हैं, और शायद कोई बिरला हजारों सैकड़ों साल में कृष्ण की स्थिति को उपलब्ध होता है, प्रज्ञा को उपलब्ध होता है। कोई बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, कबीर जैसा, रैदास जैसा, दादू जैसा, मीरा जैसा, शंकराचार्य जैसा, रेयर। तो ये नर से नारायण बनने की यात्रा है। इसी यात्रा के 18 पड़ाव हैं। अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, भगवत गीता के बताए मार्ग पर, तो 18 पड़ाव पड़ते हैं, जिन्हें 18 अध्याय के नाम से जाना जाता है।
अगर कोई व्यक्ति इन 18 अध्यायों को पारायण करके जीवन में उतार ले तो उतर जाता है पार। ये 18 अध्याय प्रतीक हैं किसके? अष्ट सिद्धियों का और हमारी 10 इंद्रियों का। क्योंकि ये इंद्रियां ही हमको बांधती हैं कहीं ना कहीं। अभी तो हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं उसमें गुण बांधते हैं, लेकिन ये गुण हमको इंद्रियों के द्वारा ही बांधते हैं। तो इंद्रियां बहुत बड़ा कारक है बंधन के लिए, जन्म और मृत्यु और सुख और दुख में। तो ये 10 इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, और इसके अलावा अष्ट सिद्धियां आप सभी ने सुनी होगी और हम लोगों ने सभी ने सुनी है, जो सनातन धर्म को थोड़ा भी जानता है। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं अध्यात्म के रास्ते पे जो चलता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईश्वर, प्राकांप इत्यादि। ये सिद्धियां व्यक्ति को ताकतवर बनाती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, उसके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा आ जाता है। जैसे अणिमा है, सिद्धि मिल गई तो आदमी बहुत छोटा हो सकता है, बहुत छोटा कर सकता है अपने शरीर को। लघिमा हो जाए तो बहुत लघु, बहुत हल्का कर सकता है। गरिमा है तो भारी भी कर सकता है। ये सारी सिद्धियां हनुमान वगैरह भगवान के पास, देवताओं के पास रहती है, जिससे वो उड़ भी सकते हैं, भारी भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं। और इन्हीं सिद्धियों के बल पर उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। जैसे हनुमान जी को जब लंका जाना था तो उड़ के चले गए। इसके अलावा जब सुरसा के मुख में गए तो विशाल बना लिया। तो उनके पास भी अष्ट सिद्धियां हैं। तो ये 8 सिद्धियां जब अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो हमको बांध लेती हैं। तो इन अष्ट सिद्धियों की बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये अष्ट सिद्धियां उन व्यक्तियों को बांध लेती हैं जो अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, और जब सिद्धियां मिल जाती है तो व्यक्ति उससे बंध जाता है। और जब तक अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलता है तो ये 10 इंद्रियां बांधे रहती हैं। तो पंच कामेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और अष्ट सिद्धियां, ये 18 तरीके के बंधन हो जाते हैं। भगवद गीता के इन 18 अध्यायों का पारायण अपने तन, मन और पूरी शक्ति के साथ कर लेता है जो, वो इन सब से परे हो जाता है। इन 18 जो रास्ते हैं, पायदान हैं, पड़ाव हैं, उनमें अब तक हम लोगों ने 13 पड़ावों को पार कर लिया। 14वें पे चर्चा कर रहे हैं। ये 13 पायदान को पार कर लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम उतने काबिल हो गए। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि इसमें है क्या। तो ये जो 14वां अध्याय है, गुण त्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि हर पदार्थ में 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। इन 3 गुणों के कारण ही मनुष्य बंधता है, क्योंकि पदार्थ तो जड़ है। जो जड़ पदार्थ है, यानी उसके अंदर कुछ ताकत ही नहीं कि कुछ कर सके, बांध सके। तो जड़ और चेतन 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं। तो जो जड़ है वो तो बांध ही नहीं सकता है। कुछ करने की ताकत हो तब ना, क्रिया कर सकती है, लेकिन क्रिया वो चेतन तत्व के संयोग से करती है या करता है। तो जड़ तत्व चेतन के संयोग से क्रिया करता है, उससे सृजन होता है शरीर का और संसार का। और जब ये सृजन होता है तो जो चेतन तत्व है उसको मुगालता या वहम हो जाता है कि ये क्रिया और ये कर्म और ये सृजन हमारा है। यही बंधन है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। तो कृष्ण भगवान इसी चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये जो क्रिया हो रही है पदार्थों में, ये इसलिए हो रही कि इन पदार्थों में, इन जड़ चीजों में 3 गुण होते हैं, सत, रज, तम। सत प्रकाश युक्त होता है, निर्मल युक्त होता है, ज्ञानात्मक होता है। तो सुख, आनंद और प्रकाश, ज्ञान से यह बांधता है।
तो जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है या उसके पास एक आनंद होता है, एक शांति होती है, तो भी बंध जाता है। देवता वगैरह इसी से बंधे हैं। ये गुण जब हावी होता है तो खास करके व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, हल्कापन होता है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है, तो सत्वगुण प्रभावी है। ये इसका चिन्ह है। ये हम लोगों ने 11वें श्लोक में जाना। तो सत्वगुण के बारे में जान लिया कि जब वो प्रभावी होता है मनुष्य के शरीर में तो क्या होता है। अब आज 12वें श्लोक में रजगुण के बारे में जानेंगे। तो इस 14वें अध्याय का 12वां श्लोक क्या है, आइए उसको जैसा देखते हैं, फिर पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे रोज की तरह। 12वां श्लोक कहता है, लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम समः स्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विव्रते भरतर्षभ। अच्छा, एक बात आप देखिए, ये जितने भी श्लोक आ रहे हैं सतरजतम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन को भारत के नाम से संबोधित करते हैं। भारत शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, सब भारतवासियों के लिए है। अर्जुन तो सिर्फ माध्यम है। भगवत गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को, तो ये सोच के नहीं दिया कि हम अर्जुन को सिर्फ दे रहे हैं। अर्जुन को तो सिर्फ इसलिए दिया कि उनके द्वारा अब ये संसार में जाए ज्ञान। तो ये उनकी कृपा थी, ये ज्ञान ही देना था उनको। वरना वो कह देते कि नहीं अर्जुन तुम युद्ध करो, क्या फालतू बात कर रहे हो, तो हो सकता है अर्जुन उठा लेते गांडी और युद्ध करने लगते, ये भगवत गीता उतरती ही नहीं। लेकिन मानव जाति को संदेश देना था, कृपा बरसानी थी, इसलिए उन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो यहां पे जो भारत शब्द कहा वो इसलिए कि वो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि जितने लोग हैं सब तक ये पहुंचे। कृष्ण युद्ध को टाल भी सकते थे, क्यों नहीं टाला, और बारी बातें हैं, इस पे कभी चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोगों ने अपनी चर्चा में एक बार थोड़ा सा दिग्दर्शन किया था। खैर, फिर हाल 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, लोभा प्रत्यारंभा कर्मणाम समः स्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विव्रते भरतर्षभ। हे भरत वंश के रिप्रेजेंटेटिव यानी अर्जुन, लोभा प्रत्यारंभा यानी कुछ ना कुछ करते रहने की सनक आ जाए, आदत आ जाए। जब व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करने की एक ललक रहेगी, आओ कुछ ना कुछ करें। बहुत से लोग वर्कोलिक होते हैं और बड़े शान से बताते हैं, यार मुझे फालतू बैठना तो अच्छा ही नहीं लगता है, मैं एक सेकंड फ्री फालतू नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करते रहना मेरी आदत है। बहुत से लोग तो संडे के दिन ऑफिस भी चले जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, कुछ नहीं होता है तो समाज सेवा करने चले जाते हैं। करते रहना है उनको, वर्कहोलिक है। तो कहते हैं कि जब कुछ ना कुछ करते रहने की प्रवृत्ति हो जाए व्यक्तियों की या रहे, और लोभ हो, लालच हो, कर्मणाम समः स्पृहा, तब जान लो कि उस व्यक्ति के अंदर रजगुण प्रभावी हो गया है। जब कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए, या अगर आपके अंदर भी ये विशेषता है कि कुछ ना कुछ करते रहने की खुतुर पुतुर आपकी आदत है, कुछ नहीं उपदेश दे रहे हैं, कुछ नहीं समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं कोई घर की मरम्मत कर रहे हैं, दुकान की मरम्मत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो ये जो नए नए कार्य प्रयोजन करने की आदत है, तो समझ लो कि आपके अंदर रजोगुण हावी है। और सिर्फ यही एक गुण नहीं, लोभ हो, ये मुख्य बात है। इसीलिए लोभ को पहले कहा, लोभा प्रत्यारंभा, क्योंकि कर्म तो भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं, बुद्ध भी कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर लोभ नहीं था।
कई बार सतरजतम के गुणों को देख करके बुद्ध पुरुषों में भी ये लिखे गए, उनके अंदर भी हैं नहीं, लेकिन बुद्ध पुरुषों या कृष्ण जैसे व्यक्तियों के अंदर विशेषता है कि वो इन तीनों गुणों के पार हैं। चाहे तो अपने इस कर्म करने की प्रवृत्ति को रोक भी सकते हैं, लेकिन नहीं रोकते हैं। कल भाई उससे बंधे नहीं है, हम बंधे हैं। अगर हमारी वर्क काम करने की आदत हो, फालतू बैठा दें तो हम नहीं बैठ पाएंगे। कुछ नहीं करेंगे तो हाथ पैर ही हिलाएंगे, कुछ नहीं तो प्राणायाम ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्जर्वेशन ही करेंगे, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसको बड़बड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और कुछ उससे भी करने से रोक दिया डॉक्टर ने या व्यक्ति ने या कुछ किसी वजह से, तो बैठे सोच ही रहे। सोचना भी बहुत बड़ा काम है, करेंगे जरूर। तो जब आपके अंदर लोभ हो, कुछ ना कुछ करते रहने की आदत हो जाए, तो समझ लेना कि आपके अंदर रजगुण हावी है। और जब रजगुण हावी है तो कहीं ना कहीं आप बंधे हो। ये निशानी है, चिन्ह है समझने का। तो 11वें श्लोक में हमने जाना कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो, आनंद हो, प्रकाश हो, 9 द्वारों में, शरीर के सारे द्वारों में, तो समझ लो सतगुण हावी है। और ये दो, लोभ और कर्म करने की और भी कई गुण हैं जो बताएंगे आगे के श्लोकों में, तो रजगुण हावी है। अब तम गुण की क्या पहचान है? किसी के अंदर तम गुण अगर हावी है तो वो कैसा रहेगा और क्या करेगा, इस विषय पे चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। एक बार फिर हम अपनी उस बात को दोहरा दें कि भगवत गीता के श्लोकों को सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसको जीवन में उतारना पर्याप्त है। अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझको तत्वों से जान, तो तत्व से जानने का अर्थ यह नहीं है कि इंफॉर्मेशन की तरीके से गैदर कर लिया, याद कर लिया। कि भगवत गीता के 14वें श्लोक में अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सत रज तम की बात करी है, 3 गुणों के विभाग की बात करी है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन कराया है, 12वें अध्याय में भक्ति योग की बात किया है, दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बात किया है, तीसरे में कर्म योग की बात किया है, 15वें में पुरुषोत्तम योग की बात किया है, 16वें में सुरसुर संपत्ति योग की बात किया, इत्यादि इत्यादि। सिर्फ ये रट लेने से ही बात नहीं बननी है, बात तत्व से जानने की है, अनुभव की है। जिस दिन एक श्लोक भी अनुभव में उतरा, फिर भगवत गीता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवत गीता आपका आचरण ही हो जाएगा, आपका जीवन ही भगवतमय हो जाएगा, आप स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अध्याय के दूसरे श्लोक में यही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म आगता सर्गे पिनुपजायन्ति प्रलीना व्यथन्ति चा, कि ये जो परम ज्ञान है, इसको जान करके व्यक्ति मेरे साधर्म को प्राप्त हो जाता है। यानी जो मेरा धर्म, मेरा स्वरूप, मेरी विशेषता है, वो उसी को प्राप्त हो जाता है। और फिर महाप्रलय के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो उसी तरह से रहता है, नर से नारायण हो जाता है। तो यहां पे जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, कि आपके अस्तित्व में आ जाए, इंफॉर्मेटिव रूप में ना रहे, उसी की हमें कोशिश करनी चाहिए। भले एक ही अध्याय हम पढ़ें, लेकिन उस अध्याय को जीवन में उतार लें। वैसे अभी हम लोग इस भगवत गीता की प्रथम आवृत्ति में हैं। हर अध्याय में कौन कौन से श्लोक, उसमें क्या क्या कहा गया, उस अध्याय में क्या कहा गया, ये सारी चीजों को हम लोग क्रम से देख रहे हैं। एक बार जब प्रथम आवृत्ति पूरी हो जाएगी, तब हम लोग शब्दार्थ के बाद कुछ भावार्थ, गूढ़ार्थ, नीतार्थ अर्थों में चर्चा करेंगे। दूसरे विद्वानों ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, हमारे लिए कहाँ उपयोगी है, उसकी
वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, व्याख्या ये सब हम लोग करेंगे। लेकिन अभी एक बार सिर्फ हम पारायण कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का, इसलिए हम एक एक श्लोक के बहुत विस्तार में भी नहीं जाते हैं। वरना भगवत गीता का एक एक श्लोक इतना ज्ञान से भरा हुआ है कि विस्तार में जाओ तो उसका कोई विस्तार हो ही नहीं सकता। सारे वेद, पुराण, उपनिषद, सारा ज्ञान इसी के अंदर समाहित है। ये ज्ञान की एक ऐसी गुटिका है जिसमें सब कुछ है। ज्ञान का एक कैप्सूल है बस। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आगे आने वाला समय बहुत कठिन है, चैलेंजिंग है, लोगों के पास वक्त नहीं होगा, जीविकोपार्जन से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो अध्यात्म ज्ञान कब करेंगे। इसलिए ये भगवत गीता जैसी गुटिका, ये छोटा सा ग्रंथ हमको उपहार स्वरूप दिया है। आज से 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। खैर, वार्ता लंबी हो रही है, हम कल फिर मिलेंगे भगवत गीता के 14वें अध्याय के अगले श्लोक में मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।